हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 5G APT IC का सर्किट, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 5G सेक्शन में कितनी सर्किट और कितनी ICs होते हैं। मीडियाटेक के अंदर में मैक्सिमम फ़ोन के अंदर मीडियाटेक का आ रहा है 5G, जिसमें कितनी नेटवर्क IC यूज़ की गई है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगी, और उसके साथ जो ट्रांसीवर लगा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मीडियाटेक का MT6190MV लगा हुआ है। इसके साथ आपको डुअल APT दिखेगा। इस APT पावर को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चाहते हो 5G सर्किट को समझना तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट कोर्स जो है अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 50% डिस्काउंट में, सो आप उसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर दे रहे नंबर से या डिस्क्रिप्शन में दे रहे नंबर से व्हाट्सअप या कॉल करके आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो 5G APT IC होती है उसके साथ 5G सेक्शंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है MTK की 2 APT IC इसके अंदर लगी हुई है। अब कौन सी APT कौन सा पावर बनाती है और किस IC को जाती है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा इसका एक सर्किट है। नेटवर्क सेक्शन के अंदर का ये पावर लाइन है, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको APT IC के ऊपर हम लाते हैं, जिसकी इनपुट वोल्टेज क्या है, VBAT लाइन, यानी कि जो बैटरी कनेक्टर से आने वाली वोल्टेज है, कह सकते हैं VPH या VBAT बोल सकते हो उसको। किसी फ़ोन में VPH पावर ही आती है, किसी में VBAT आती है, ठीक है। तो ये 3.7 वोल्ट की पावर होगी, एक सेंसर पैड से VBAT RF में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही एक सेंसर पैड से VBAT RF ET में कन्वर्ट हो जाएगी। ET मीन्स APT IC के अंदर जाएगी। तो ये इसकी इनपुट पावर्स हो गई, जो कि 4 वोल्ट के आसपास होगी। यहाँ पे कैपेसिटर होगा जिस पे आप चेक कर सकते हो। और ये जो VBAT RF जा रही है सेंसर पैड से, ये हमारे 4G RF 5G RF लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर, हायर बैंड पावर एम्पलीफायर और 2G 3G 4G RF IC के अंदर जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो बोर्ड के अंदर जितनी भी RF IC है ट्रांसीवर को छोड़ के, उन सब के अंदर ये VBAT RF जाएगी। अभी हम इसको आगे देखेंगे। फर्स्ट इसका इनपुट हो गया। सेकंड हमें ये देखना है, सेकंड इसका दूसरा इनपुट जो होगा VMIPI FE 1.8 वोल्टेज का होगा, जो VIO18 PMU को ही एक सेंसर पैड से कन्वर्ट करके बनाया जाता है। अब कुछ स्पेशल केस में क्या होता है, ये इनपुट कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है जो कि इसका इनपुट लाइन है। इनपुट लाइन कॉइल में VPH पावर आएगी, और एक आउटपुट कॉइल होगी जिसमें APT पावर जनरेट होगी। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये VIO की सेंसर पैड कट गई और VIO18 तो बोर्ड में बन रहा है, लेकिन यही RF IC तक नहीं पहुंच रही है। या यहाँ पे जो सेंसर पैड दिख रहे हैं दोनों में से कोई एक कट गई तो VBAT तो बनेगा, लेकिन RF की मेन वोल्टेजेस ऑफ हो जाएंगी या कम जाएंगी। ऐसा भी होता है कि 3.7 के जगह पे 2 वोल्ट या कम वोल्टेजेस पहुँच रही हैं RF को। तो इस बात को आपको कंफर्म करना होता है, ठीक है। अब सेकंड इनपुट हो गया VIO18 PMU, फर्स्ट इनपुट हो गया हमारा VBAT पावर यानी 4 वोल्ट। थर्ड इन आउटपुट लाइन की अगर हम बात करें तो VPS 0, इसके अंदर दो पावर बनेगी APT पावर, एक होगा VPS 0 और एक होगा VPA 1। VPS 0 कहाँ जाता है, VPA 1 कहाँ जाता है, उसको भी समझेंगे। अगर आपकी VPS 0 वाली APT खराब होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा, VPA 1 वाली APT खराब होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी। वोल्टेज लेवल इसका होता है 0.4 वोल्ट टू 3.7 वोल्ट, लेकिन इतना ही से ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। इसकी और भी सर्किट्स हैं जिसको आपको समझना है। तो देखो इसकी जो सर्किट है, इसके बाद की सर्किट जिसमें आपको ग्राउंड लाइन भी चेक करनी होती है, और इसकी RFFE लाइन होती है जो क्लॉक और डेटा लाइन होती है, जो DRX मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट स्विच से कनेक्टेड होती है। DRX की मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट स्विच से कनेक्टेड होती है, और ये ट्रांसीवर जो हमारी IC होती है 5G की ट्रांसीवर IC MT6190MV, उस ट्रांसीवर से जनरेट होती है और DRX में भी जाएगी मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट स्विच में, और APT 0 वाली IC में भी RFFE डेटा क्लॉक कनेक्टेड होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये लाइन ओपन होती है ट्रांसीवर से और या फिर DRX स्विच में ओपन होती है तो हमारा APT पावर ऑफ हो जाएगा। अब ये APT पावर जब बनेगा तो बनेगा 0.4 से 3.7 के बीच में। अब ये कब बनता है APT पावर, तो ये APT पावर फ़ोन ऑन करते ही नहीं बनता, जब हमारा नेटवर्क आता है, डिटेक्ट होता है नेटवर्क, यानी जब RF ICs ऑन होती हैं तब उनकी VCC पावर बनती है। देखो RF IC की VCC पावर क्या होती है, तो चलिए इसको हम एक बार आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पावर IC है ये RF IC को जाएगी, जिसमें लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर है, 2G 3G 4G 5G चारों के लिए होता है ये।
और एक मिडिल हायर बैंड पावर एम्पलीफायर है जो 4G और 5G के लिए यूज़ किया गया है। खास से इसमें अलग से एक 5G RF भी लगी होगी, ठीक है। तो ये एक VCC पावर है, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर पावर है, यानी कि ये एक सेकेंडरी पावर है। कोई भी RF की ये प्राइमरी पावर नहीं है, सेकेंडरी पावर बोलेंगे। VCC जो होता है वो कलेक्टर पावर होता है और VDD जो होता है वो उसकी ड्रेन पावर होती है, और ड्रेन पावर पहले आती है और कलेक्टर पावर बाद में आती है, ठीक है। तो ये RF को आ गई, लेकिन ये इसकी सेकेंडरी पावर है। मीन्स इस RF की फर्स्ट जो पावर होगी वो ये होगी VBAT RF, यानी कि जो हमने यहाँ पे बताया VBAT RF वो यहाँ पर भी पहुँचेगी, लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर को भी और हायर बैंड पावर एम्पलीफायर को भी। और साथ ही साथ यहाँ जो VIO18 PMU है वो भी इन दोनों ICs को मिल जाएगी। हो सकता है इनका नाम VIO18 PMU ही हो, या हो सकता है इनका नाम VMIPI FE 1.8 लिखा हो। तो नो डाउट आप समझ जाना, सेंसर पैड से कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं और डायरेक्टली भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हो गई इनकी प्राइमरी इनपुट 1.8 और VBAT पावर। उसके बाद सेकेंडरी इनपुट क्या है, VCC। तो ये APT वोल्टेज जो है VPS 0 ये केवल हमारा हायर बैंड और लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर को ही जाता है। यानी कि अगर ये ना बने या इस APT IC में प्रॉब्लम आ जाए तो दिक्कत क्या आएगा, आपका पूरी तरह से कोई भी नेटवर्क आपके फ़ोन के अंदर नहीं आएगा अगर ये VPS 0 ख़राब हो गई तो, ठीक है। अब बात करते हैं VPA 1 की। तो VPA 1 जो है, अब इसके आगे जो ICs लगे हैं RF, 2 RF हमने यहाँ पे देखा, इसके बाद की जो RF ICs होंगी उसको भी समझेंगे। देखिए ये जो RF ICs दिख रही हैं दो, एक 5G पावर एम्पलीफायर आपको दिखेगा मोबाइल के अंदर और एक मिडिल बैंड 4G पावर एम्पलीफायर दिखेगा। तो 4G पावर एम्पलीफायर के अंदर VBAT आएगा, RF VBAT, यानी यहाँ से जो वोल्टेज कन्वर्ट हुई है वो यहाँ आएगा। इसी तरह से ये 4G पावर एम्पलीफायर में भी जाएगा, 5G पावर एम्पलीफायर में भी जाएगा। 1.8 वोल्टेजेस दोनों के होंगे इनपुट, VMIPI 1.8 यहाँ भी, VMIPI 1.8 यहाँ भी। अब इनमें VPA 1 दिख रहा है आपको, VPA 1 दिख रहा है। तो सेम इसी तरीके की जो दूसरी IC है उसके अंदर यहाँ पे VPA 0 जो हमने लिखा है वहाँ पे VPA 1 लिखा होगा। इसका ये फीडबैक लाइन भी ज़रूरी है, ये भी ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से VPA 1 बनेगा और वो VPA 1 ये 2 RF को जा रहा है, वो उधर न जाके यहाँ पे आ जाएगा 5G पावर एम्पलीफायर को और मिडिल बैंड 4G पावर एम्पलीफायर को आ जाएगा। यानी कि सेम यही IC एक बार और यहाँ पे दिखेगी, उसके अंदर भी सेम इनपुट होगा, RFFE क्लॉक डेटा भी उसके अंदर होगा जो ट्रांसीवर से ही आएगा, और सेम सब कुछ सेम होगा इनपुट आउटपुट, बस नाम चेंज होगा, VPS 0 की जगह VPA 1 लिखा होगा और वो कनेक्टेड होगा 5G पावर एम्पलीफायर और 4G पावर एम्पलीफायर से। यानी कि अगर VPA 1 खराब होता है आपके मोबाइल के अंदर, VPA 1 की सप्लाई लाइन खराब होती है या VPA 1 IC की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो आपकी प्रॉब्लम ऐसी होगी 4G और 5G कुछ भी नहीं चलेगा और केवल आपके फ़ोन में 2G आएगा, 2G 3G नेटवर्क आएंगे, 4G 5G बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ऐसी दिक्कत आपके फ़ोन के अंदर आ सकती है। तो VPA 1 सप्लाई 4G और 5G के लिए है, खासतौर से 5G बोल सकते हो आप, और VPS 0 सप्लाई जो है वो हमारा मेन सप्लाई है, यानी कि टोटल नेटवर्क से ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि 2G 3G 4G कुछ भी नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा APT का एक छोटा सा सेक्शन आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे APT IC किस तरह से दिख रही है, उसका नंबर क्या है, MT6308P। इसी तरह से एक और जो हमने शुरू में ही दिखाया कि 2 IC लगी होती है, एक इनपुट कॉइल होगा और एक आउटपुट कॉइल होगा, ठीक है। आउटपुट कॉइल में एक बार VPA 1 एक बार VPS 0। VPA 1 जो होगा 4G पावर एम्पलीफायर और 5G पावर एम्पलीफायर के अंदर आएगा, और VPS 0 जो होगा वो 4G 5G के मिडिल हायर बैंड पावर एम्पलीफायर में और लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर में जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है, इस सीक्वेंस भी यही होता है, पहले VPH पावर यानी VBAT पावर चेक करो, उसके बाद 1.8 चेक करो APT के अंदर, उसके बाद APT की आउटपुट चेक करो, अगर बन रही है तो RFFE चेक करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद आगे आ जाओ लोअर बैंड पावर एम्पलीफायर, हायर बैंड पावर एम्पलीफायर और मिडिल बैंड 4G पावर एम्पलीफायर और 5G पावर एम्पलीफायर। ये रहा ट्रांसीवर हमारा MT6190M। अब ये ट्रांसीवर की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ट्रांसीवर जो है किस प्रकार से काम करता है, उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको चेक करना है, वो कब चेक करना होता है, किस कंडीशन में कौन सी बॉल चेक करनी होती है। तो ट्रांसीवर का तो रिक्वायरमेंट अलग ही है हमारा। इस टाइम ये जो टॉपिक था ये APT के ऊपर बेस्ड था, तो APT सप्लाई कहाँ से बन के कहाँ जाती है एक्चुअल में ये आपको क्लियर करना था। तो APT 0 जो है समझ में आ गया आपको, लोअर बैंड और मिडिल हायर बैंड पावर एम्पलीफायर में जाएगी, और APT 1 जो होता है VPA 1 जो होता है वो 5G पावर एम्पलीफायर की सप्लाई होती है और
4G पावर एम्पलीफायर की सप्लाई होती है। और याद रहे ये VCC सप्लाई होती है, APT पावर जो होती है वो VCC पावर होती है, यानी कि उससे पहले एक प्राइमरी वोल्टेज भी उसको मिलती है जो VBAT होती है और 1.8 होती है, उसके बाद VCC होती है, ठीक है। और इन RF ICओं के अंदर जो 4 RF हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, इन सब के अंदर RFFE क्लॉक और डेटा लाइन भी कनेक्टेड होती है, जो फिलहाल 5G हैंडसेट के अंदर ट्रांसीवर से ही जनरेट होती है, CPU से नहीं आती है। CPU से केवल 2 ही ट्रैक लाइन होगी जो ट्रांसीवर को मिल जाएगी, बाकी ट्रांसीवर अपने अंदर से सभी जगहों पे RFFE को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम आपका ट्रांसीवर चेंज करने से भी 5G की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर आपको ये सर्किट ट्रेस करना है, जैसा बताया वैसा करना है। या तो RFFE डैमेज होगी, या तो वोल्टेज लाइन डैमेज होगा, या तो IC खराब होगी। क्योंकि RX-TX लाइन की चांसेस कम है, क्योंकि उनके अंदर वोल्टेज नहीं होती है, तो उनके बर्न होने की या शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फिजिकल डैमेज हो सकता है। तो फिजिकल डैमेज में आप देख सकते हो कि वो ट्रैक लाइन फिजिकल डैमेज कहीं टूटा हुआ, या वाटर डैमेज, या कोई कंपोनेंट स्किप हो गया है, तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। लेकिन वोल्टेज और क्लॉक लेवल पे आप IC को अगर चेक करते हो, डेटा लेवल पे आप IC को चेक करते हो, आप IC को चेंज करते हो, कौन से कंडीशन में कौन सी IC चेंज करना है वो आप समझ जाते हो, तो आपको नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5G का ये मीडियाटेक का नेटवर्क सेक्शन था, जो कि छोटा सा ही पार्ट था आपके लिए, और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखो तो मैक्सिमम टाइम फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ जा रही है 5G से रिलेटेड APT ICs में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू सीख सकते हो, काफ़ी कुछ सीख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप देखो समझो सारी चीज़ों को, तो एक अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप एक ट्रेनिंग पर्पज से भी आप उसको पढ़ सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी और आपका नॉलेज जो है काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो वेबसाइट का लिंक जो है स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। वेबसाइट नेम आपको पता ही होगा, www.mobilelab.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नेम को अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लेना है, तो हमारे कांटेक्ट पर दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हो, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।